नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी, पीटी या फिर आरटी वाला, जिसकी आगे मार्च में होने की संभावना है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्टेट के अलावा अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीटी वाला जो एग्जाम है वो भी आपका आगे मार्च में या फिर अप्रैल में होने की संभावना है और जल्द ही जाए इसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट जो आप तैयार कर लें, तो ये भी जो महत्वपूर्ण अपडेट जो सामने आ रही है, तो ये इसके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपके हरियाणा जी के जो ऐसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं इनको करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि संगत साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। संगत साहिब गुरुद्वारा रेवाड़ी में है, पानीपत में है, पंचकुला या फिर अम्बाला में, तो कहाँ पर है। और इसमें हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी। तो संगत साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, अम्बाला में है। और ये जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, तो उनसे संबंधित है, गुरु तेग बहादुर से। और कौन से नंबर के थे, 9वें नंबर के। इसके अलावा अम्बाला जो है इनको मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है अम्बाला को, और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी जो है अम्बाला को जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है। करनाल, अम्बाला, महेंद्रगढ़ या यमुनानगर। तो हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है। अब राजस्थान से जो यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो कौन सा इनमें, ये वाला, अर्थात जो महेंद्रगढ़ है। तो हरियाणा के जो 7 जिले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह, तो इनकी जो सीमा है वो राजस्थान से लगती है। तो यहाँ पर हम ये जो मैप जो है इस माध्यम से भी देख सकते हैं, और आपको याद भी हो जाएगा और कभी आप जब भूलोगे भी नहीं। तो जो यहाँ पर 7 की जो बात हुई है जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है, जैसे ये सारा वाइट वाला यहाँ पर राजस्थान है, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये सिरसा भी है, जो इस कलर में है ये सिरसा हो गया। और इसके साथ ही ये फतेहाबाद हो गया, इसकी भी यहाँ से ये सीमा लग रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो हिसार है, ये सारा हिसार है, देख सकते हैं इसकी लग रही है। और फिर इसके साथ ही यहाँ पर ये भिवानी आ जाता है, भिवानी की भी लग रही है। भिवानी के बाद देखें तो महेंद्रगढ़, इसकी भी लग रही है सीमा यहाँ पर। और इसके साथ ही जो रेवाड़ी है, ये वाला ये आ गया रेवाड़ी, इसकी भी यहाँ पर लग रही है ये। और रेवाड़ी के साथ जो ये नू जो है मेवात न्यू, ये वाला, इसकी भी लग रही है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। और ये भी आपका पहले एग्ज़ाम हुआ था जो एचएससी के द्वारा लिया गया था, तो उसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब आप इसमें देख सकते हैं ये वाले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। तो ये महेंद्रगढ़ है, हिसार है, करनाल या फिर जो गुड़गांव है मैग्नीज। तो मैग्नीज हरियाणा में किस जिले में पाया जाता है, तो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। वैसे तो जितने भी खनिज जो है ये सारे महेंद्रगढ़ से ही हमें प्राप्त होते हैं, तो महेंद्रगढ़ जो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले का जो नारनौल है, वहाँ पर नागलदुर्ग और जो मुसनौता गांव है, तो वहाँ से मिलता है मैग्नीज, वहाँ पाया जाता है। और ये जो खनिज है हरियाणा में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ जो खेल हुए थे इनमें एक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो पहला भारतीय कौन था। तो कॉमनवेल्थ खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय, तो इनमें योगेश्वर दत्त, गीता फोगाट, लीला राम सांगवान या जो ये चंकी राम है, तो ये इनमें से कौन थे। तो इनका नाम था लीला राम सांगवान, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और खेल कौन सा था इनका, किस खेल से संबंध है इनका, तो कुश्ती जो खेल है इससे इनका संबंध है, कुश्ती से। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, तो 2015 में बैडमिंटन हुए थे, तो विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाला भारत का हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी
जो इनमें कौन थे? 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी इनमें से कौन थे? तो कौन थी ये? साइना नेहवाल। ये इन्होंने 2010 में स्वर्ण पदक और लंदन ओलंपिक 2012 इसमें भी कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट आ जाता है पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला इनमें कौन थी? पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला ममता खरब, गीतिका जाखड़, दीपा मलिक या सीमा पुलिया थी। तो इनमें कौन थी? और इनका जो नाम है ये दीपा मलिक है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो पैरालंपिक जो थे इसमें इन्होंने जो रजत पदक जो है जीता था। कौन सा? रजत पदक। और कहाँ से है इनका संबंध? सोनीपत जिले से, भैंसवाल कला गांव से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे जीडी तापसे, महावीर प्रसाद, धर्मवीर या ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा के राज्यपाल इनमें नहीं थे। कौन से? ये वाले ओम प्रकाश चौटाला, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री और 5 बार जो ये सीएम रहे थे हरियाणा के। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। चंडीगढ़ में, शिमला, दिल्ली या पटियाला में? तो कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले जो है शिमला में था, ये शिमला में, उसके बाद आया था फिर यहाँ पर। तो ये शिमला में था 15 अगस्त 1947 में। और ये जो भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था 9, इसके अंतर्गत शिमला में पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में उच्चतम सड़क घनत्व है? झज्जर में, अम्बाला, पंचकुला या फिर कैथल में? तो हरियाणा के किस जिले में उच्चतम सड़क घनत्व है? उच्चतम सड़क घनत्व कहाँ पर है? तो ये अम्बाला में है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। कितना है? 104.69 किलोमीटर। और पक्की सड़कों वाला क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन सा है? अम्बाला। और सबसे कम, अब सबसे ज़्यादा में तो अम्बाला है, सबसे कम में कौन सा है? तो सबसे कम की बात करें तो ये जींद में है, सबसे कम जींद में। और सड़कों की जो लंबाई है, लंबाई के हिसाब से अगर हम देखें लंबाई के अनुसार, तो इसमें फिर हिसार आ जाता है, लंबाई में हिसार है। और कम लंबाई में, कम में फरीदाबाद है। सबसे कम लंबाई फरीदाबाद की, ज़्यादा हिसार की। और पक्की सड़कें सबसे ज़्यादा अम्बाला में, सबसे कम जींद में। नेक्स्ट है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम के अंतर्गत किया गया था 1977, 94, 86 या 1998 के अंतर्गत। तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम के अंतर्गत हुआ था वर्ष 1977 के अनुसार। हुड्डा मतलब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। गठन कब हुआ था इसका? 13 जनवरी को। कंप्लीट डेट की बात करें तो ये थी 13 जनवरी और 1977। हुड्डा मतलब हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुड्डा HUDA, तो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से नगर को स्वर्णिम नगर कहा गया है? तो कौन से नगर को स्वर्णिम नगर कहा गया है? सोनीपत को, अम्बाला, हिसार या रोहतक को? तो इनमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है? ये वाला हो जाएगा, अर्थात जो सोनीपत है। तो सोनीपत, स्वर्णिम, सोनीपत दोनों में सा है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। सोनपरस्त इसको पहले कहा जाता था, तो उसी से नाम पड़ा है ये सोनीपत। तो हरियाणा के सोनीपत को स्वर्णिम नगरी कहा जाता है। और पहला प्राचीन नाम क्या था इसका? सोनप्रस्थ, सोने का शहर। स्वर्ण किसको कहते हैं? सोने कह देते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था?
तो कई बार तो ये भी आ जाता है कि राजीव गांधी थर्मल जो ये पावर जो है थर्मल, ये कहाँ पर है, हिसार में है। नाम कौन सा है, राजीव गांधी थर्मल पावर। और यह अधिकृत किया गया था 2005, 7, 9, 10 कब, तो 2010 में, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। और राजीव गांधी जो ये तापीय विद्युत जो केंद्र है हिसार में कहाँ पर है, ये खेदड़ नामक जो स्थान है वहाँ पर है। इसकी जो स्थापना ये हुई थी 19 मई को। कंप्लीट डेट की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, क्योंकि स्थापना में और काम चालू होने में तो जो अंतर है, तो स्थापना तो इसकी 19 मई को हो गई थी, 19 मई को, 19 मई और 2007 में स्थापना तो हो गई थी 19 मई 2007 को। परंतु इसने अपना जो उत्पादन जो कार्य शुरू किया था ये 24 अगस्त को किया था, 24 अगस्त को, 24 अगस्त 2010 को। क्षमता कितनी है इसकी, 1200 मेगावाट। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है। नूहू में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है या फिर यमुनानगर में है। तो कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, और ये यमुनानगर में है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। और किस लिए जाना जाता है कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, लाल जंगली मुर्गों के लिए। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे कब मिला था, 2003 में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा उद्यान इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में चिश्ती सिलसिला ये स्थापित किया था। मोहम्मद बख्तियार काकी ने, अबू अली शाह कलंदर, बाबा फरीद या सरफुद्दीन ने। तो चिश्ती सिलसिला ये स्थापित किया था और ये थे जो यहाँ पर बाबा फरीद, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा के लोगों के द्वारा बोले जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है। तो हरियाणा के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली नहीं है बांगरू, बांगड़ी, पंचड़ी या गच्ची बोली। तो कौन सी, ये वाली गच्ची बोली। तो हरियाणा के लोगों के द्वारा बोले जाने वाली बोले कौन कौन सी हैं, बांगरू भी है, कोरवी हो गई, अहिरी है, बांगड़ी, मेवाती, ब्रज, पचंडी, ये सारी हैं। और भाषा की जो उत्पत्ति थी, हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति, तो ये खड़ी बोली या फिर कोरवी से मानी गई है। और ये जो ब्रिटिश जो भाषाविद थे डॉक्टर गिरियर्सन, तो इन्होंने हरियाणवी भाषा को बांगरू कहा था। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान। रोहतक, मानेसर, जासौर या मुरथल कहाँ पर है फिल्म और टेलीविजन संस्थान, तो कहाँ पर है, ये रोहतक में है। स्थापना कब हुई थी इसकी, स्थापना हुई थी वर्ष 2011 में। और राज्य का सबसे पुराना जो आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है, रोहतक में। कहाँ पर है, रोहतक में है सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 मई को, 8 मई और वर्ष 1976 में। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, ये कब लागू हुआ था, 1966, 56, 89 या 94 में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, तो ये हुआ था वर्ष 1994 में। कब, वर्ष 1994 में। कंप्लीट डेट की अगर हम बात करें तो ये थी 22 अप्रैल 1994। नेक्स्ट है हरियाणा के यमुनानगर को कहा जाता है तांबे का शहर, कागज का, कपड़े का या इस्पात का शहर। तो हरियाणा का जो यमुनानगर है इसको क्या कहा गया है, कागज का शहर। क्या है यहाँ पर, पेपर मिल, तो कागज का शहर इसको कहा गया है। और महाभारत काल में योगेंद्र या योगेंद्री इसको कहा जाता था महाभारत काल में। और यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था, अब्दुल्लापुर। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का कौन सा जिला लोहे की नलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्टील सिटी कह सकते हैं, लोहे के पाइप है, लोहे की नलियां हैं, बात एक ही है, लोहे से संबंधित है। तो कौन सा है, यह हिसार है। तो कौन सा, हिसार, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। चाहे तो स्टील सिटी आ जाए, लोहे के पाइप आ जाए, तो इनका संबंध हिसार से ही है। स्टील सिटी भी कहा जाता है इनको।
तो ये तो जो हमारे आपके हरियाणा जीके वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द क्राउड वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। तो इसमें वाज या फिर वर, इनमें से किसका प्रयोग होगा? और यहाँ पर अगर हम सी आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा वाज। तो वाज यहाँ पर आएगा। क्राउड इज ए कलेक्टिव नाउन यूजुअली ट्रीटेड एज सिंगुलर व्हेन रेफरिंग टू द ग्रुप एज वॉल। तो वाज जो है यहाँ पर प्रयोग में आएगा। क्राउड वाज वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट आ जाता है, देयर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। तो इसमें इज आएगा या आर आएगा? तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो किसका प्रयोग होगा? आर का। तो देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। जेंट्री इज प्लूरल रेफरिंग टू पीपल ऑफ ए सर्टेन सोशल क्लास। तो इज का यहाँ पर प्रयोग इसमें होगा। नेक्स्ट है द फ्लोक ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो फ्लोक ऑफ बर्ड्स ऑलवेज सीन इन दी मॉर्निंग। तो इसमें इज आएगा या फिर आर आएगा? तो कौन सा आएगा यहाँ पर इसमें? तो यही आएगा, इज। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज सीन दिस मॉर्निंग। तो फ्लॉक इज ए कलेक्टिव नाउन सिंगुलर इन दी कंटेंट। तो सिंगुलर जो है यहाँ पर ये इज जो है इस कारण से आएगा। नेक्स्ट है द फैमिली लेफ्ट द हाउस, हैज या फिर हैव। तो इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हैज जो है, हैज का यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा। किसका? हैज का। फैमिली इज सिंगुलर हेयर एक्टिंग एज यूनिट। तो फैमिली जो है यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा क्योंकि एक वचन में है। नेक्स्ट आ जाता है ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेफ्ट। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? तो इसमें अगर हम देखें तो हैव जो हैव का यहाँ पर प्रयोग होगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव लेफ्ट। सभी जो फैमिली मेंबर थे वो जा चुके थे। तो हैव का प्रयोग होगा। मेंबर्स मेक इट प्लूरल क्योंकि मेंबर्स जो क्या है बहुवचन वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है देयर ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हियर। तो क्या आएगा यहाँ पर? देयर इज ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हियर। देयर इज क्या आएगा? देयर इज ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हियर। तो क्लास क्या है यहाँ पर? एक वचन के अनुसार है, सिंगुलर है, तो इस कारण से। नेक्स्ट आ जाता है द पीपल इन द क्राउड पुशिंग वन अनदर। तो एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे, तो भीड़ थी। अब इसमें वाज आएगा या फिर वर? तो किसका यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा? तो द पीपल इन द क्राउड वर पुशिंग वन अनदर। तो भीड़ थी, एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे। तो वर जो है यहाँ पर इसमें आएगा क्योंकि जो पीपल जो है ये बहुवचन में है। नेक्स्ट आ जाता है द कमेटी डिवाइड इन इट्स ओपिनियन। तो इसमें इज आएगा या फिर आर आएगा? तो किसका यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा? अब यहाँ पर अगर हम देखें द कमेटी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब इसमें अगर हम देखें तो कमेटी को अगर हम लगाएं तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रयोग में आ सकते हैं। इज का भी प्रयोग हो सकता है और आर का भी। तो कमेटी कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स एक्टिंग एज ए यूनिट और एज इंडिविजुअल मेंबर। तो इज या आर दोनों का ही प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइनिंग्स फेल्स इज या आर। तो यहाँ पर इसमें किसका प्रयोग आएगा? तो देखें तो आर, तो किसका हो जाएगा? आर जो है आर का प्रयोग यहाँ पर इसमें होगा क्योंकि टाइडिंग्स इज प्लूरल। जो न्यूज है मतलब खबर झूठी है तो आर। नेक्स्ट आ जाता है द ऑड्स अगेंस्ट अस इज या फिर आर। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? द ऑड्स अगेंस्ट अस। तो इसमें अगर हम देखें तो आर जो है आर का यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? आर का। द ऑड्स आर अगेंस्ट अस क्योंकि ऑड्स जो है यहाँ पर ये बहुवचन में है, प्लूरल में है। नेक्स्ट है गैलोज जस्ट बीन इरेटेड हैज या हैव। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? तो इसमें अगर हम देखें तो किसका प्रयोग होगा?
हैव का द कैलोज, यहाँ ये वाला है, द कैलोज जस्ट बीन इरिटेड, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हैव। तो हैव जो है, हैव का यहाँ पर प्रयोग इसमें होगा। गैलोज इज ट्रीटेड एज प्लूरल, बहुवचन होने के कारण, इसके कारण। नेक्स्ट आ जाता है मैनकाइंड नॉट नो दिस, तो क्या आएगा यहाँ पर, डू या फिर डज, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, तो किसका प्रयोग हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट है तो इसमें यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, मैनकाइंड डज नॉट नो दिस, तो क्या आएगा, डज, डज जो इसका प्रयोग यहाँ पर होगा, मैनकाइंड इज सिंगुलर। नेक्स्ट है माई स्पेक्टिकल्स मिसिंग, इज या फिर आर, किसका यहाँ पर प्रयोग इसमें होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग, क्योंकि स्पेक्टिकल्स जो है यहाँ पर चश्मे ये बहुवचन में है, तो इस कारण से आर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आ जाता है मेल्स एंड इन्फेक्शियस डिसीज, तो बीमारी है, यहाँ पर इज या फिर आर, किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पर देखें तो इज जो है, क्योंकि ये बीमारी है, और इज जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा, इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। नेक्स्ट है सेकंड इनिंग्स नॉट येट ओवर, इज या फिर आर, तो यहाँ पर इसमें किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें द सेकंड इनिंग्स इज नॉट येट ओवर, तो क्या आएगा, इज। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ द कमेटी क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स, आपस में लड़ रहे थे, तो इज या फिर आर, क्या आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देख सकते हैं द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, तो क्या आएगा, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स, क्योंकि मेंबर्स जो है ये बहुवचन वाले हैं, तो इस कारण से आर जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर वाज या फिर वाज, तो यहाँ पर इनमें किसका प्रयोग आएगा, तो प्रयोग की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर वेटिंग, तो वर जो है वर का प्रयोग यहाँ पर होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पीपल जो है ये बहुवचन वाला है, प्लूरल है, एंड द पास्ट टेंस वर एग्री विद द नंबर। नेक्स्ट है योर सेसर्स नॉट वेरी शार्प, तो जो कैंची जाओ तेज नहीं थी, तो इज आएगा या आर आएगा, सीजर्स, तो यहाँ पर कौन सा आएगा इसमें, और सही आंसर हमारा रहेगा आर, क्या आएगा, आर, क्योंकि ये सीजर्स जो है ये बहुवचन में आता है, प्लूरल में है। नेक्स्ट आ जाता है चिल्ड्रंस फीट इंजर्ड, वाज या फिर वर, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, और सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर वर, द चिल्ड्रंस फीट वर इंजर्ड, तो क्या आ जाएगा, वर। नेक्स्ट है द वोमेन टू डू देयर वर्क, गो या फिर गोज, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, द वोमेन गो टू देयर वर्क, क्या आएगा, गो टू, द वोमेन गो टू देयर वर्क, क्योंकि वोमेन जो है ये प्लूरल में है। नेक्स्ट है फॉक्सीज टेल्स हैज या हैव, तो यहाँ पर क्या आ सकता है इसमें, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हैव जो है ये आएगा, हैव, फॉक्सीज हैव टेल्स, क्योंकि फॉक्सीज जो है ये बहुवचन में है, तो हैव जो हैव का प्रयोग यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 50 sheep grazing in the field, वाज या वर, क्या आएगा, 50 sheep, तो इसमें अगर हम देखें तो किसका प्रयोग हो सकता है यहाँ पर, और सही आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा वर, 50 sheep वर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, तो क्या आएगा, वर जो है यहाँ पर इसमें आएगा, क्योंकि sheep जो है it can be singular or plural, in this case 50 make it plural। नेक्स्ट है दिस डियर ब्यूटीफुल हाउस हैज या हैव, किसका प्रयोग यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हैज जो है, हैज का प्रयोग
हो जाएगा। दिस डियर हैज़ ब्यूटीफुल हॉर्स, सुंदर सिंह थे, तो हैज़ जो है यहाँ पर इसका प्रयोग हो जाएगा। डियर कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, हियर दिस इंडिकेट सिंगुलर, तो वो या तो बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर में दिखा रहा है। दिस डियर या हियर। नेक्स्ट है फिश इन वाटर, स्विम या स्विम्स, तो इसमें क्या आ सकता है। अब यहाँ पर देखें तो क्या आएगा, इसमें स्विम आ जाएगा, फिश स्विम इन वाटर, फिश स्विम इन वाटर। फिश कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, हियर इट यूज जनरली एज प्लूरल। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इनिंग जस्ट ओवर, इज या फिर आर, तो यहाँ पर अगर हम देखें द फर्स्ट इनिंग इज जस्ट ओवर, तो क्या आएगा, इज का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। इनिंग इज सिंगुलर इन दिस कंटेक्स्ट, तो सिंगुलर है तो इज। अगला क्वेश्चन आ जाता है रिच मैन प्राउड, मेक या मेक्स, तो रिच मेक मैन प्राउड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मेक, रिच मेक मैन प्राउड। अगला क्वेश्चन है दिस पोलेट्री माइंड, इज या फिर आर, तो यहाँ पर किसका प्रयोग इसमें होगा, तो देखें तो यहाँ पर दीज पोलेट्री आर माइंड, तो पोलेट्री क्योंकि ये बहुवचन में है, प्लूरल है, तो आर जो है आर का प्रयोग यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिस विटामिन डिसीज, तो ये स्प्रेड या स्प्रेड्स, किसका प्रयोग यहाँ पर होगा, तो इसमें जो है यहाँ पर स्प्रेड जो है इसका प्रयोग होगा, तो स्प्रेड जो है इसका प्रयोग होगा, दिस विटामिन स्प्रेड डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द जेंट्री पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन, इज या फिर आर, क्या आएगा यहाँ पर, तो जेंट्री आर पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन, तो ये जो जेंट्री जो है एक प्लूरल है, तो यहाँ पर इसमें देखें तो आर जो है इसका प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा द निग्रोस ग्रिजली हेयर, तो क्या आएगा, हैज या फिर हैव, किसका प्रयोग हो सकता है इसमें, तो द निग्रोज हैव ग्रिजली हेयर, तो क्या आ जाएगा, हैव। अगला क्वेश्चन है द फिजिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, इज या फिर आर, क्या आएगा, तो फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि फिजिक्स जो है ये सिंगुलर में है, तो इसके साथ इज जो है इसका प्रयोग हम करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इज। नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर वेयर माई स्पेक्टिकल्स, इज या फिर आर, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तो इसमें अगर हम देखें तो वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, तो आर का प्रयोग यहाँ पर होगा, क्योंकि स्पेक्टिकल्स जो है ये बहुवचन में है। नेक्स्ट है 500 रुपीज बीन स्पेंट, हैज या फिर हैव, किसका यहाँ पर प्रयोग इसमें होगा, तो 500 रुपीज हैज बीन स्पेंट, तो 500 रुपीज हैज, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर रुपीज हेयर इज ट्रीटेड एज ए सिंगुलर यूनिट ऑफ मनी, तो हैज जो है यहाँ पर इसमें आएगा। नेक्स्ट है हार्ड वर्क फ्रूट्स, बियर या बियर्स, तो यहाँ पर इसमें जो क्या आएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हार्ड वर्क बियर्स फ्रूट्स, वर्क जो है यहाँ पर ये सिंगुलर है, तो इस कारण से जो यहाँ पर जो बियर्स जो है इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट आ जाता है हर लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, इज या फिर आर, तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, हर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव, तो देखने में अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट है द व्यूज ऑफ द अल्प्स एज स्पिरिचुअल प्लेजर, गिव या गिव्स, क्या आएगा यहाँ पर इसमें, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है तो गिव जो है यहाँ पर इसका गिव्स जो आएगा, गिव्स का प्रयोग यहाँ पर होगा।
नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि ये जो व्यू है, व्यू के अगर अनुसार देखें तो सिंगुलर जो ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है डायबिटीज नॉट एज सीरियस एज कैंसर, इस या फिर आर, किसका प्रयोग यहाँ पर होगा? तो डायबिटीज इज नॉट एज सीरियस एज कैंसर, तो क्योंकि डायबिटीज जो है ये सिंगुलर है, डायबिटीज क्या है, सिंगुलर है, तो इज का प्रयोग यहाँ पर हम फिर इसके साथ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉलिटिक्स ए विजुअल रोल इन विलेज लाइफ, प्ले या प्लेस, किसका प्रयोग यहाँ पर होगा? तो पॉलिटिक्स प्लेस ए विजुअल रोल इन विलेज लाइफ, तो प्लेस जो है यहाँ पर इसमें आएगा, तो क्या आ जाएगा? प्लेस। नेक्स्ट है यूर 5 and 6 अलाइक, लुक या लुक्स, क्या आएगा? और इसमें अगर हम देखें तो योर 5 and 6 लुक्स अलाइक, क्योंकि 5 और 6 जो है यहाँ पर बहुवचन में है, तो लुक जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है माई ओवन सर्टेन ऑफ सक्सेस इन द एबिलिटी टू वर्क हार्ड, इस या फिर आर, क्या आएगा यहाँ पर? तो माई ओवन सर्टेन ऑफ सक्सेस इज द एबिलिटी ऑफ वर्क हार्ड, क्योंकि जो स्टेरिन जो है ये उसमें है एक वचन में, सिंगुलर में, तो इस कारण से जो है यहाँ पर इज जो है इसका प्रयोग होगा। तो ये हमारे यहाँ पर आपके जो है इंग्लिश ग्रामर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे आपके जो यहाँ पर रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन ये आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े, मानते हो कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही असामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या फिर करती है। तो यहाँ पर कथन दिया गया कि कुछ बिलिया पशु हैं, सभी पशु पौधे हैं। तो जब हम इसका यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि इसमें कुछ जो बिलियां हैं, कुछ बिलियां पशु दिखाई गई हैं, पशु भी लिख लेते हैं हम, तो कुछ बिलियां पशु हैं, सभी पशु पौधे हैं, सभी पशु क्या हैं? पौधे हैं। हम पियोल कर लेते हैं इसको, अपने अनुसार आप जो भी नाम दे लो। निष्कर्ष इसका देख लेते हैं क्या निकलेगा, सभी बिलियां पौधे हैं। क्या सभी बिलियां पौधे हैं? तो गलत है, क्योंकि इसका देख सकते हैं आप कुछ ही हिस्सा है, तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ पौधे बिलियां हैं, कुछ पौधे बिलियां हैं, तो क्या ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ पौधे पशु हैं, कुछ पौधे पशु हैं, तो ये कुछ के अंतर्गत आ जाता है, तो इसका मतलब है ये भी बात ठीक है। नेक्स्ट है सभी पशु बिलियां हैं, सभी पशु बिलियां हैं, तो गलत बात है, कुछ ही है, तो ये भी हमारा गलत यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 और 3 जो है यही हमारा सही इसमें बनेगा। अब 2 और 3 जो है ऑप्शन डी वाले में बन रहा है। नेक्स्ट है विकल्प में 4 संख्यात्रिक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है, तो असंगत संख्यात्रिक का चयन कीजिए। तो असंगत जो है यहाँ पर कौन से वाला है? तो इसमें अगर आप देखें तो असंगत कौन सा है, जो ऑप्शन डी में है यही यहाँ पर इसमें गलत है। तो इसमें अगर हम देखें, अगर जैसे यहाँ पर है पहला को अगर हम देखें 46, 65 और 82, मतलब 46 में 19 जोड़ते हैं, अगर हम 46 में 19 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 4 5 6 65 हो जाएगा। और 65 में अगर हम 17 जोड़ते हैं, 65 में अगर हम 17 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? इसमें अगर हम 17 जोड़ लें तो 7 5 12 6 7 8, कितना हो जाएगा? 82। इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें भी अगर हम देखें पहले 19 जोड़ें बाद में 17, तो ये पहले इसमें 19 बाद में 17। ऐसे ही फिर नेक्स्ट में अगर हम देखें इसमें 19 और इसमें 17, अगर यहाँ पर देखें इसमें अगर हम 19 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 9 9 18 और
तो यहाँ पर क्या है, ये 58 हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। और 17 अगर इसमें जोड़े तो कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 17 जोड़े तो 8 7 15 और 4 5 6 7। तो मतलब क्या है, यहाँ पर इसमें ये वाला जो है गलत है, क्योंकि इसका क्रम जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट कोड भाषा में PHENYL का कोड है ये वाला, और इसका ये वाला है। तो इसका आपने अब यहाँ पर बताना है कौन सा वाला होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे P है, P का कौन सा कोड है, 9 दिया गया है। और वैसे कौन से उस पे आता है अल्फ़ाबेट, जैसे AEJOTY, 1 5 10 15 20 और 25। तो MNOP, तो OP, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे P का कोड 9 है, H का 11 है, E का 17 हो गया, N का ये वाला हो गया, Y का ये वाला हो गया, L का ये वाला हो गया। तो इसमें हमने देख लेना है, जैसे C है, C ये वाला है, इसमें तो है नहीं, C का 6 नंबर है, तो ऐसे C का 6 नंबर हो जाएगा। O का देख सकते हैं 12 नंबर है, L का आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 नंबर है। फिर O का दोबारा से देख लेते हैं, ये 12 नंबर है। N का यहाँ से ले लेंगे हम, या यहाँ पर भी है। तो इसी प्रकार से यहाँ से N का हो जाएगा 8, और फिर E है, E का आप देख सकते हैं यहाँ से मिल जाएगा, E का कोड तीसरे नंबर का, तो ये वाला है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसे ऑप्शन जो है हमारा कौन सा बनेगा, ये वाला। तो इसी आधार पर जितने भी हैं यहाँ पर ये, इन सभी का इनमें से देखकर जो आपने फिल करना होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर अब आपने बताना है, इसमें अगर हम देखें तो कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो 153 में से 9 अगर हम करते हैं कम तो 4, और इसमें देखें तो यहाँ पर कितना है, 3 और 6 9, 6 का है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना है, -8 का है। तो ये कुछ क्रम है 4 6 8, और इसके बाद फिर 10 होना चाहिए। तो इसमें से 10 कम कर लेते हैं, 10 कम करके देख सकते हैं आप, इसमें 25 25 10 35 25 आ जाएगा यहाँ पर 125। तो ये वाला कुछ क्रम है। नेक्स्ट है, अदिति संकेत की पुत्री है, वृति अंकित की पुत्री है, कृति माही की माँ है, नीता संकेत की पत्नी है, नीता वृति की माँ कृति की सास है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक बात यहाँ पर सही नहीं है, इसमें कौन से वाली सही नहीं है, ये वाली, कि कृति संकेत की पुत्री है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर की पावर 2 बढ़ जाता है। ये नए वृत्त के क्षेत्रफल और आरंभिक वृत्त के क्षेत्र का अनुपात जो है कितना होगा। तो कितना होगा ये, तो 16:9। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो 20 480 है, ऐसे ही 25 का बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 480 कैसे आया, तो 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, और फिर इसको इसी से गुणा किया गया है, मतलब 4 से। पहले तो 20 का वर्ग है, 20 200 हो जाएगा, फिर 20 चौके 80 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो ऐसे ही 25 का करेंगे हम, तो कितना होगा, 625 हो जाएगा, और फिर 25 को 4 से करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 100 जोड़ लेंगे इसमें, तो 625 और 100 725, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 मित्र एक सीधे रेखा में बैठे हैं, ई दाएं से चौथे स्थान पर है। तो कितने हैं, 6 मित्र, 1 2 3 4 5 6। ये कौन सी साइड है, दाई साइड, और ये बाई साइड। तो 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं, ई दाएं से चौथे स्थान पर है। अब हमने यहाँ पर देखना होगा जिसका स्थान फिक्स है, तो क्योंकि क्वेश्चन उसी से चलेगा, ये ई दाएं से चौथे स्थान पर है, और ई बी और डी के बीच में है, ए बी का निकटतम पड़ोसी है, डी सी का निकटतम पड़ोसी है, डी ई और सी के मध्य में है, एफ सी का निकटतम पड़ोसी है, एफ और डी के मध्य में कौन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ई जो है बी और डी के बीच में है, ए बी का निकटतम
पड़ोसी है। तो ई जो है, अगर हम ई को बिठाते हैं यहाँ पर, ई बी और डी के बीच में है। अब ई जो है बी और डी इनके बीच में है, ई बी और डी के बीच में है। ए बी का निकटतम पड़ोसी है। ए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बिठाए तो इसका निकटतम पड़ोसी बनेगा। डी सी का निकटतम पड़ोसी है। डी जो है सी का निकटतम पड़ोसी है। निकटतम उसे कह देते हैं जो पास में हो। डी ई और सी के मध्य में है। डी ई और सी के मध्य में है। तो ऐसे हो जाएगा ये एफ सी का निकटतम पड़ोसी है। एफ जो है यहाँ पर हो जाएगा एफ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ, ये एफ का है। एफ का यहाँ पर हो जाएगा, एफ जो है डी ई और सी के मध्य में है। एफ सी का निकटतम पड़ोसी है। एफ जो होगा सी का निकटतम पड़ोसी होगा। तो एफ और डी के मध्य में कौन है? ये एफ है और ये डी है। इनके बीच में यहाँ पर सी है। तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश का अनुक्रम दिए गए हैं। तो जैसे डिक्शनरी होती है उसके अनुसार हमने यहाँ पर ये लगानी है। तो उसमें सबसे पहले डी होता है, उसके बाद फिर देख सकते हैं ई आ जाएगा, सब में ई है यहाँ पर। ई के नेक्स्ट वाला हमने देखना है। तो इसके बाद क्या होता है? एम एन ओ क्यू आर आ जाता है इससे। इसके बाद तो ये वाला यहाँ पर बनेगा इसमें। तो कौन सा बनेगा? ये आ गया यहाँ पर आर। आर से फिर नेक्स्ट वाला देख लेना है, यहाँ पर आर है। अब आर से एम आता है, इसके बाद एम एन ओ पी के और एम आ जाएगा। तो एम से फिर नेक्स्ट वाला देख लेना है, तीसरे नंबर का है एम एन ओ। फिर इससे नेक्स्ट वाला देख लेना है, तो एम एन। और फिर इससे जो नेक्स्ट वाला है वो हमने देख लेना है। तो ये वाला जो है यहाँ पर क्रम इसका बनेगा। तो सबसे पहले नंबर जो है यहाँ पर इसका आएगा, ये वाला हो गया। फिर डी ई आर एम ए टी आई टी, ये वाला हो जाएगा। और फिर ये तीसरे नंबर का ये वाला हो जाएगा। फिर चौथे नंबर का आएगा, फिर ये वाला आएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। तो यहाँ पर पहले के बारे में पता होना चाहिए कैसे ये बने हुए हैं। तो उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है दूसरे पद का पहले पद से है। तो जैसे ये है जेड वाई जी ओ टी, जेड वाई, तो यहाँ पर जेड वाई तो वही है। जी ओ टी ई, तो टी ओ जी ई, यहाँ पर ये बदल चुका है। इसी प्रकार से एस ई क्यू, यहाँ पर देखिए जेड वाई ऐसे ही था और एस ई, अब यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या से बनेगा? तो यहाँ पर ये बदल जाएगा। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर फिर इसका? तो वर्णमाला को जब हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो यू यू एस क्यू एन ट्रिपल ई और सी, तो ये वाला कुछ क्रम यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो जैसे अल्फ़ाबेट जो होते हैं इंग्लिश वाले ABCD, तो उनके अनुसार है E F G, उसके बाद O, फिर T Y और Z, ऐसे हैं। तो यहाँ पर भी फिर वैसे ही हम लाइन को लगाएंगे। तो उसी के अनुसार है C के बाद E आता है, फिर N Q R S, फिर T U, ऐसे बनेगा। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। मतलब ये आकृति जो जिसमें फिट आ सकती है तो वो कौन से वाली है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी वाली के अंदर आ सकती है, ये वाली सेम। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाली, तो इसी के अंदर क्या है, यहाँ पर ये आ जाएगी।
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसे आ जाएगी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर जो इसमें कौन सी वाली आएगी, तो कौन सी वाली आ सकती है यहाँ पर। तो ये जो दी गई आकृति श्रृंखला के प्रत्येक अगली आकृति में तीर वाली जो आकृति है वो दक्षिणावर्त घूम रही है। यहाँ पर थी, फिर नीचे आ गई, यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिणावर्त जाए घूम रही है। और एक भुजा छोड़कर, कौन सी, एक भुजा को छोड़कर, पहले यहाँ पर थी एक भुजा छोड़कर फिर यहाँ पर आ गई, मतलब एक भुजा छोड़कर है ये। तो ऑप्शन डी वाली इसमें होगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है, अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा क्रम इसमें चला हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो ए बी है, सी ए, डबल बी और सी है, मतलब बी और सी, ए बी और ये सी ए है। और इसमें अगर हम यहाँ पर इसमें रखेंगे तो कौन सा वाला बनेगा, तो ये वाला हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या है, डबल बी है तो डबल ए डबल बी, सी क्योंकि बी के बाद सी है, और डबल ए फिर कौन सा होगा, डबल बी, तो ये हो गया, सी ए हो गया, डबल बी, सी, और फिर डबल ए डबल बी डबल सी। तो कुछ ये वाला क्रम जो है इसमें चला हुआ है, ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए। नेक्स्ट दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा वाला क्रम है इसका। तो इसमें अगर हम देखें तो 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 16 34। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, इसमें ये 2 का है, फिर ये 3 का है, ये 4 का है, 4 का वर्ग। तो ऐसे ही फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर क्या 5 को होना चाहिए, 5 का 25। तो 25 है, इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो कौन सा बन जाएगा, 25 अगर इसमें जोड़ते हैं 5 4 9 और 3 2 5, तो 59 हो जाएगा यहाँ पर 25 5 का वर्ग। ऐसे है, फिर आगे इसमें 6 को हो जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा 6 6 36। तो 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये चला हुआ है। तो कौन सा बन जाएगा यहाँ पर इसका, ये वाला। नेक्स्ट एक निश्चित कूट भाषा में MANG को इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसमें भी हम देख लेते हैं। M जो है MANGO, और यहाँ पर क्या है, इसमें Q है, QERK और S। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर MNOPQRS, मतलब 4 अक्षर आ जाते हैं इनके में। ऐसे ही G से K में, ऐसे ही यहाँ पर है इसमें 4, मतलब यहाँ पर सभी में 4 अक्षर है, ABCDE। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो एप्पल है, एप्पल से E डबल TP I में है, इसमें भी 4 का अक्षर आ जाते हैं। तो सेम 4 अक्षर यहाँ पर रखने हैं। तो इसी प्रकार से जी से आगे हम देखेंगे तो कौन सा आएगा, के आ जाएगा, यू में कौन सा आएगा, वाई, और इसमें ए से ABCDE यहाँ पर, तो इसमें भी आप देख सकते हैं तो ई आ जाएगा, फिर वी में जेड हो जाएगा, और ABCD यहाँ पर भी ई हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा। अब कुछ का तो आप अंदाजे यहाँ से लगा सकते हैं, ए में ई है तो ए में ई होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये बच गया दोनों ए या डी। तो इस प्रकार से भी आप कई बार तो इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ये वाला बन जाएगा। नेक्स्ट है, उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो जब हम इसे मोड़कर बनाएंगे तो कैसे
बनेगा। तो इसमें जो यहाँ पर बनेगा, तो 1 के विपरीत जो है 5 आएगा, 1 के विपरीत 5, और 3 के विपरीत 6 ऐसे आएगा, 3 के विपरीत 6, और 2 के विपरीत कौन सा आएगा, तो 2 के विपरीत आएगा 4, ऐसा आएगा ये। तो अब आप इसमें देख ही सकते हैं यहाँ पर, तो कैसे जा बनेगा ये, तो कौन सा बनेगा इसका, ऑप्शन सी वाला, केवल बी, सी और डी। नेक्स्ट आ जाता है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दिखाते हैं। सबसे अच्छे तरीके जैसे विद्यालय है, शिक्षक और कर्मचारी। अब विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी, इनका क्या आपस में संबंध होता है, क्योंकि जैसे विद्यालय है, विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी काम करते हैं, तो इनका क्या आपस में संबंध है, तो संबंध को कौन सा दिखा रहा है, ये वाला। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। अब यहाँ पर कौन सा इसमें आएगा, तो इसमें अगर हम देखें तो I से N कितने हैं, 5 अल्फाबेट आ जाएंगे इसमें। ऐसे ही हम N से S में देखेंगे तो इसमें भी जो 5 होना चाहिए। ऐसे फिर S से नेक्स्ट में भी 5 होने चाहिए, तो 5 पे X आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे, तो मतलब क्या इनमें 5 का अंतर है, इन सभी में 5 का है, तो X के बाद यहाँ पर D आ जाएगा। ऐसे ही W से नेक्स्ट में 5 B, तो कौन सा बन जाएगा यहाँ पर, ये वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है, तो उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। अब वो कौन से वाला है यहाँ पर, तो ये वाला है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो J, H और F, तो इसमें 2 अक्षर हैं। इसी प्रकार से F D B में देखें तो A B C D E F, D E F, B C D E F ऐसे है। और इसमें अगर हम देखें तो K M O, और इसमें भी 2 ही है। और यहाँ पर अगर हम देखें USB, तो इसमें 2 हैं और यहाँ पर 3, ST U, यहाँ पर ये MNOPQRS, तो ये अलग है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एक ये दर्पण है, और जब हम इसके सामने इसको रखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा ये। अब दर्पण जो होता है उसमें ये उल्टा दिखाई देगा, और तो कैसे बनेगा फिर ये, कैसे आकृति हमारे सामने आएगी, तो जो ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पास में था वो दूर चला गया है, और उल्टे भी हो जाते हैं, एंड देख सकते हैं सीधा यहाँ पर ये उल्टा है। नेक्स्ट आ जाता है, एक निश्चित कोड भाषा में GAME को इस प्रकार से लिख सकते हैं, कार को ऐसे लिख सकते हैं, तो पोस्ट को हम कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा इसका, ये वाला। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़ गए कागज को काटने के तरीके को दिखाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा, तो पहले जैसे आप था, फिर ये दोबारा से इसका आप हुआ, तो यहाँ से कट लगाया गया। अब ये कट जो है देख सकते हैं कैसा बनेगा, तो दिल का निशान है यहाँ पर ये बना हुआ इसमें, तो ऐसे वाला ऐसे बनेगा। तो फिर इसमें देख सकते हैं अब कौन से वाला होगा, तो सेम इसी की आकृति यहाँ पर होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जब यहाँ पर है तो सेम यहीं पर होगा। यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों बिल्कुल उल्टे हैं, तो ये भी उल्टे हैं, तो यही जैस बनेगा, क्योंकि ये जो है ये तो बिंदु वहीं का वहीं रहेगा, ये वाली आकृति यहाँ पर आ जाएगी, तो ये वाला बनेगा।
नेक्स्ट है, जिस प्रकार प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से संबंधित है उसी प्रकार रसोइये का संबंध किससे है? तो किससे है उसका संबंध? रसोईघर से। प्रयोग करने वाला प्रयोगशाला में करेगा अपनी खोज, ऐसे ही रसोइया अपनी रसोई में करेगा। नेक्स्ट है, ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो ये है, अब आप इनको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है और उत्तर की साइड में इनका मुंह है, मतलब इस साइड में है इनका मुंह। तो यहाँ पर ये दाया और बायां, क्योंकि इनका मुंह इस साइड में है। तो यू टी के निकटतम दाएं बैठा है, क्यू आर और ओ के मध्य में है, पी जो कि पंक्ति के एकदम छोर पर है। छोर मतलब बिल्कुल एकदम से कोने पर। कोने पर कौन सा है? पी। यहाँ पर बिठा लेते हैं पी, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया पी, एकदम छोर पर है। ओ के निकटतम दाएं है, ओ के निकटतम दाएं, ये दाएं साइड तो यही है। एस आर के निकटतम बाएं बैठा है। अब हमने यहीं से देखना होगा क्योंकि दो बंदे हमारे पास आ चुके हैं। तो क्यू आर और ओ के मध्य में है। क्यू जो है आर और ओ, ये ओ है, ये हो गया ओ, आर और ओ के मध्य में। अगर हम आर को यहां पर बिठाते हैं तो ये तभी बनेगा बीच में, तो ये हो जाएगा ऐसे। क्यू जो है आर और ओ के बीच में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमारे पास आर भी आ चुका है। एस आर के निकटतम बाएं बैठा है। अब इसके बाएं यहाँ से हो जाएगा, एस बाएं बिल्कुल यही होगा। अब बच गए दो। अब यहाँ पर क्या है, यू टी के निकटतम दाएं बैठा है। अब दाएं से आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो ये दाएं और ये बाएं। तो यू टी के निकटतम दाएं, दाएं कौन साइड बनेगी? ये वाली साइड बनेगी। अगर हम टी को यहाँ पर बिठाते हैं तब इसका दायां ये वाला बनेगा। तो ऐसे बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर पंक्ति के बीच में कौन है? तो बीच में देख सकते हैं 3 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं। तो बीच में जो यहाँ पर कौन है? ये वाला। तो यही है बीच में, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है, यदि ए जोड़ को, ए क्या दिखा रहा है? जमा, और जो बी है वो किसको दिखा रहा है? गुणा को, और जो सी है घटाव को, और जो डी है ये दिखा रहा है भाग को। तब ये जो है हमने इसकी जगह पर ये वाले चिन्ह रखने हैं और बोर्ड मास वाला नियम हमने यहाँ पर लगाना होगा। तो यहाँ पर जो कौन सा निकल के आएगा? ये वाला 58 इसमें निकल के आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।